हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निखिल नागर और मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि स्टैट प्रो हम यूज़ क्यों लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। बिकॉज हमें आता है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना, लाइक एक आरसीसी का बीम कैसे डिज़ाइन करते हैं, आरसीसी का कॉलम, आरसीसी स्लैब, आरसीसी फुटिंग। बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है हमारी बीटेक में कि आरसीसी के स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर और उनका एनालाइज भी हमने पढ़ा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो मेन स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट है उनमें फर्स्ट वन है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दूसरा है स्ट्रक्चर एनालिसिस और तीसरा है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मींस आरसीसी, एंड चौथा है स्टील स्ट्रक्चर्स डिजाइन। किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हमें कम से कम ये दो सब्जेक्ट तो आने चाहिए, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट हमारे एनालिसिस के पार्ट है। these both the subjects for our analysis and these two for our design। ये दोनों सब्जेक्ट एक एनालिसिस का है, ये दो सब्जेक्ट एनालिसिस की एंड आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। तो ये दोनों सब्जेक्ट और ये दोनों सब्जेक्ट, ये चारों सब्जेक्ट हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पार्ट है। तो ये सभी तुमको कम से कम आने चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। These all four subjects are the part for our structural engineering। जैसे आरसीसी का अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास कोड है आई इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 और फॉर द स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हमारे पास कोड है IS 800/2007। तो दिस इज फॉर अवर RCC design and this is for our steel design। steel design means steel structure design। तो हमें ये दोनों कोड हमारे पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर है तो IS 456 यूज में लेना है और स्टील का स्ट्रक्चर है तो IS 800/2007 यूज में लेना है। और ये दोनों सब्जेक्ट्स हमारे एनालिसिस के हैं, लाइक कि किसी भी बीम में अगर कोई हमारा बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड है, ईट सपोर्ट्स आर सिंपली सपोर्टेड, तो और अगर इस पर कोई लोड है तो ये कैसे डिफ्लेक्ट होगा। एंड तो हमारे एनालिसिस में सम पार्ट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्शन, फर्स्ट अवर डिफ्लेक्शन है, एंड दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट्स लाइक डिफ्लेक्शन भी आता है उसके अंदर और रोटेशन भी आता है। सो डिस्प्लेसमेंट्स इसमें हमारे आ जाएंगे रोटेशंस एंड सेकंड इज ट्रांसलेशंस। तो ये हमारे पार्ट है इसके, और आगे डिजाइन करना हो हमें कुछ और एनालिसिस के अंदर और चीजें भी आती हैं, जैसे शियर फोर्स डायग्राम,
शेयर फोर्स डायग्राम जिसे हम बोलते हैं एसएफडी, और दूसरा हमारा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जिसे हम बोलते हैं बीएमडी। तो हमें पता है कि हमने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ होता है स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस में, कि डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी, बीएमडी ऑफ द बीम। तो ये चीज़ हमको पता है कि हम कैसे इनका एसएफडी बीएमडी बनाते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि हमें डिज़ाइन कैसे करना है। बीएमडी में क्या बताता है कि बैंडिंग मोमेंट कैसे चेंज हो रहा है अलोंग द लेंथ, और एसएफडी में क्या बताता है कि शियर फोर्स कैसे चेंज हो रहा है अलोंग द लेंथ। और हम डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, जैसे हमें सपोर्ट्स पे डिज़ाइन करना है, तो सिंपल सपोर्टेड अगर बीम है तो उस पर सपोर्ट्स पे जो शियर फोर्स है वो मैक्सिमम आता है, और जो बैंडिंग मोमेंट है वो सेंटर पे मैक्सिमम आता है। तो सपोर्ट्स किसके लिए डिज़ाइन होंगे, जीरो बैंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स। तो हमें इसलिए एसएफडी बनाना पड़ता है और इसलिए हमको बीएमडी बनाना पड़ता है कि ये लेंथ के अलोंग कैसे चेंज हो रहा है वेरिएशन देखने के लिए, और फिर हम हर सेक्शन को उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। लाइक अगर हमें ये वाला सेक्शन डिजाइन करना है, एक्स एक्स मान के चलो ये वाला सेक्शन डिजाइन करना है, तो हमें पहले इस बीम का एसएफडी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे सपोर्ट्स पे, बैंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जहाँ पे अगर फिक्स सपोर्ट है तो बैंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसका एसएफडी बनाना पड़ेगा, बीएमडी बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे तो इस सेक्शन पे एसएफडी की शियर फोर्स कितना आ रहा है, और दूसरा हम देखेंगे तो इस पे बैंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, शियर फोर्स डायग्राम और बैंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसलिए हमको एसएफडी बीएमडी बनाना पड़ेगा इस बीम का। फिर हम शियर फोर्स अगर आ रहा है तो उसके लिए हम शियर स्ट्रिप दे देंगे आरसीसी के अंदर, और अगर बैंडिंग मोमेंट आ रहा है तो उसके लिए बैंडिंग स्ट्रिप, बैंडिंग रेनफोर्समेंट मीन्स हमारे जो टॉप रेनफोर्समेंट है, बॉटम रेनफोर्समेंट है, वो हम दे देंगे बैंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, और शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए शियर रेनफोर्समेंट उसके अंदर दे देंगे। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो हमको स्टड प्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अभी थोड़ा कुछ और बताता हूँ तुम्हें। लाइक हमें स्टड प्रो की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अभी डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि हम सिंपल कर सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको डिज़ाइन कर दो। यहाँ पर सपोर्ट्स ले लेंगे हम, रोलर सपोर्ट। तो हमको इतना करना आता है, ठीक है, हमने लोड लगाया और हम इसको आराम से, कितना टाइम लेगा, 5 मिनट का ले लेगा। इतने अगर तुम स्टैट प्रो में दोगे तो भी इतना ही टाइम लेता हो, थोड़ा बहुत कम ही लेगा लेकिन टाइम इतना ही लगभग इक्वल ही रहता है। तो हम स्टैट प्रो की जरूरत पड़ा, स्टैट प्रो में जरूरत पड़ा अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल हो। मल्टीपल नंबर लाइक जैसे कि हमारा पोर्टल फ्रेम है और उसमें जो सपोर्ट्स है वो भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पे कितने इंडिटर्मिनेसी है, यहाँ पे इंडिटर्मिनेसी 3 और यहाँ पे भी इंडिटर्मिनेसी 3। इंडिटर्मिनेसी मीन्स कितने फोर्सेज अननोन है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट जब होता है तो वहाँ पे तीनों डायरेक्शन में फोर्स जो है रेजिस्ट करता है, दोनों मोमेंट, दोनों एक्सियल फोर्सेज मीन्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, और एक मोमेंट जेड डायरेक्शन में। सेम यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ अननोन हो गए 6, और हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, ओनली 3। तो इसको करने के लिए हमको बहुत टाइम चाहिए अगर हम खुद बाय द मैनुअल अगर इस पोर्टल फ्रेम को सोल्व करें, ओनली सोल्व इन विच वी ड्रॉ अवर एसएफडी एंड बीएमडी ओनली, एंड देन उसके बाद एनालिसिस के बाद हमें उसको डिज़ाइन भी करना है। सो इट विल टेक मच मोर टाइम। तो हमारे टाइम को बचाने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बीम डिज़ाइन करना है, कॉलम डिज़ाइन करना है, पोर्टल फ्रेम आ जाए, कोई भी 3D स्ट्रक्चर आ जाए, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं ये सॉफ्टवेयर, जैसे स्टैड प्रो हो गया, ई टैब हो गए। तो ये फेमस सॉफ्टवेयर है जिनमें हम डिज़ाइन और एनालिसिस, स्टैड का फुल फॉर्म ही है, स्टैड का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सो ये एनालिसिस भी करता है और डिज़ाइन भी करता है। तो मैं तुमको अभी स्टैड प्रो कराऊंगा। तो स्टैड प्रो में तुमको करना क्या है कि स्टैड प्रो हमारे सिर्फ डिज़ाइन करता है बीम को। अगर हमें कोई सा भी बीम डिज़ाइन करना है तो स्टैड प्रो में हो जाएगा, कोई सा भी कॉलम डिज़ाइन करना है तो वो भी स्टैड प्रो में हो जाएगा,
बाकी अगर और भी चीज़ें अगर तुमको डिज़ाइन करनी है, स्लैब लैब, तो वो स्लैब इसके अंदर होता नहीं है, वो हमको मैनुअल डिज़ाइन करना पड़ता है। या फिर इसके अंदर आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन। उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन करते हैं जो अच्छे अच्छे एलिमेंट्स है, कॉलम हो गए, वॉल्स हो गई, जिनमें हमको सरिया देना हो, बार देना हो। और कॉलम्स के अलावा अगर हम फुटिंग डिज़ाइन करनी तो फुटिंग भी इसके अंदर डिज़ाइन होता है। फुटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, स्टैड फाउंडेशन डिज़ाइन, वो स्टैड के पार्ट में ही आता है मतलब। तो स्टैड आता है, स्टैड फाउंडेशन डिज़ाइन आता है, ये दोनों। और स्टैड प्रो के अंदर अगर स्टील स्ट्रक्चर की तरफ जाए तो स्टील स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन होते हैं, कोई सा भी सेक्शन डिज़ाइन हो जाएगा। कनेक्शन भी इसके अंदर डिज़ाइन होते हैं अगर तुम कनेक्शन डिज़ाइन करना चाहो तो। मैं एक बार लिख देता हूँ कि स्टैड प्रो के फ़ायदे क्या हैं, कि स्टैड प्रो में डिज़ाइन क्या क्या कर सकते हैं। पहला है कि हम अगर कोई सा भी हमारा मॉडल हो उसको एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला काम है किसी भी मॉडल को बनाओ और उसको एनालाइज करो। एनालाइज में उसमें कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना शियर फोर्स आ रहा है, जितने भी हमारे एनालिसिस के जो भी पैरामीटर्स हैं वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़ है कि हम डिज़ाइन कर सकते हैं बीम को, बीम डिज़ाइन हो जाता है। और उसके बाद हो जाता है कॉलम डिज़ाइन, बीम एंड कॉलम डिज़ाइन। तो हम कॉलम डिज़ाइन भी इसके अंदर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमको फाउंडेशन डिज़ाइन करना हो, फुटिंग, तो फाउंडेशन डिज़ाइन भी इसके अंदर होता है, फाउंडेशन डिज़ाइन भी हो जाएगा। उसके बाद अगर तुमको फाउंडेशन के बाद कनेक्शन, अगर स्टील स्ट्रक्चर में जाएं तो अगर हम स्टील स्ट्रक्चर में जाएं तो स्टील स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन होता है। इसके बाद स्टील के कनेक्शन हैं, गजेट प्लेट लगाने हो, कोई से भी कनेक्शन देने हो, स्टीफन अनस्टीफ कनेक्शन जितने भी हैं, सारे कनेक्शन इसके अंदर डिज़ाइन होते हैं, स्टील कनेक्शन डिज़ाइन ऑल्सो। तो ये सारे जो हमारे फ़ायदे हैं स्टैड प्रो के वो ये हैं कि हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। अगर हमें बीम एलिमेंट डिज़ाइन करना है तो बीम एलिमेंट डिज़ाइन हो जाता है, कॉलम एलिमेंट डिज़ाइन करना है तो कॉलम एलिमेंट हो जाता है, फाउंडेशन भी डिज़ाइन होती है, स्टील स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन होते हैं, उनके कनेक्शंस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि जितना मैं कवर करने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब पे तो मिलने वाला है नहीं कहीं भी पूरा, क्योंकि मैंने खुद ने मैंने सीखा था मेरे बीटेक में, तो मुझे भी बहुत सारी मेहनत लगी कि इधर उधर देखना पड़ा सब कुछ, कहीं मिला, कहीं आधा मिला, कहीं पूरा मिला। उसके अलावा भी मुझे कोर्स परचेज करना पड़ा स्टैड प्रो सीखने के लिए। मैंने उस टाइम 5,000 रुपये दिए थे स्टैड और रीटैप के लिए। तो 10,000 रुपये खर्च करने के बाद मैंने सब कुछ सीखा। उसके बाद मैं पूरा स्टैड प्रो सीख पाया, स्टैड प्रो रीटैप। मैं तुमको ये सारा नॉलेज यूट्यूब पे ही देना चाहता हूँ। तो बस लास्ट तक वीडियो को देखना और आई विल श्योर कि यू विल लर्न बेटर फ्रॉम विदाउट एनी चेंज दिस प्लेटफॉर्म। तो तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इसी पे सीखते जाओ, लास्ट तक तुमको इतना कुछ आ जाएगा कि स्टैड प्रो में कुछ भी तुम डिज़ाइन कर सकते हो। स्टील कनेक्शन हो गए जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बीम कॉलम फाउंडेशन स्टील जितने भी हैं सब कुछ डिज़ाइन हो जाएगा आराम से। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरी मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप मेल कर सकते हो किसी भी दिक्कत के लिए। कोई भी चीज़ अगर मटेरियल चाहिए हो इससे रिलेटेड मुझे बता देना। उससे पहले बस तुमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कोड तुम्हारे पास होने चाहिए, IS 456-2000 एंड IS 800-2007। ये हमारे RCC डिज़ाइन के लिए और नीचे वाला हमारे कॉलम ये स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। तो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में कि बीम कैसे डिज़ाइन करते हैं। पहले हम मॉडल करेंगे हमारे स्ट्रक्चर को, मॉडल करने के बाद उसमें प्रॉपर्टी कैसे साइन करते हैं, लोडिंग सपोर्ट्स कैसे लगाते हैं, उस पर लोडिंग विंड लोड लगाना हो, अर्थक्वेक लोड लगाना हो, ये सारे लोड्स मैं बताऊंगा, क्योंकि उनके लिए भी अपने को अलग से कोड पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हमारे अर्थक्वेक लोड के लिए हमारा कोड है IS 1893 एंड 2016 पार्ट 1। ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है हमारे अर्थक्वेक डिज़ाइन के लिए। अर्थक्वेक के लिए ये कोड है,
और इसके बाद देखोगे तो हमारे विंड लोड भी देने, तो विंड लोड के लिए भी एक कोड है IS-875 पार्ट 3, ये हमारा विंड लोड के लिए। और भी अगर लोड अगर देना हो कि लाइव लोड निकालने हो तो IS-875 में जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, टोटल 5-6 पार्ट है IS-875 के। तो वहाँ से तुम डाउनलोड करके डेड लोड भी निकाल सकते हो, लाइव लोड भी निकाल सकते हो। विंड लोड के लिए पार्ट 3, अगर स्नो लोड है तो उसके लिए पार्ट 4 हो जाएगा। और भी अगर आगे के लोड निकालने हो तो कोड्स आर अवेलेबल ऑन द साइट, यू कैन डाउनलोड इट नाउ। सो ये कोड है। सो मेन कोड हमारे 4 है, तो ये 4 तो आपके पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि विंड लोड अप्लाई होगा ये कंफर्म है, अर्थक्वेक लोड भी अप्लाइड होगा ये भी कंफर्म है, क्योंकि हमारे डायनामिक लोड है। तो डायनामिक लोड आज के टाइम पे सिर्फ मेन डिजाइन है वो डायनामिक लोड का ही है। सो डायनामिक लोड हमको लगाना आना चाहिए, तो उसके लिए हमको कोड भी पता हो कि कोड में क्या क्या जानकारी है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो मैं आपको टाइम के साथ मैं बताता जाऊंगा कि क्या क्या तुमको आना चाहिए कोड में, क्योंकि सारा कोड तुमको याद करना है नहीं, मेन मेन चीज़ें हैं जो याद करनी है वो मैं आपको इसके बाद जो वीडियोज़ हैं मैं डिज़ाइन के साथ साथ समझा भी दूंगा कि क्या क्या तुमको देखना है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।